पहले प्रश्नावली में हम लोग भाग करना सीखेंगे। तो पहले प्रश्नावली में टोटल 12 प्रश्न हैं, आपके सामने यहाँ पे हैं। टोटल कितने प्रश्न हैं? 12 प्रश्न में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो भाग करने वाले हैं। तो प्रश्नावली 1 के पहला और दूसरा प्रश्न यहाँ पे हैं। अब क्या होता है ना कि 10वीं विभाग इस तरीके से दिया जाता है, इस तरीके से भाग करने का फॉर्मेट होता है। तो हम लोग इस हिसाब से पढ़ेंगे। बहुत आसान होता है, कठिन बिल्कुल नहीं होता है, नॉर्मल भाग के जितना ही आसान होता है। अब अगर आप लोग नॉर्मल जोड़ घटाव गुणा भाग जानते हो तो पर भी इसको आसानी से चुटकियों में बना सकते हो, कोई दिक्कत कहीं पे आने वाला नहीं है। सबसे पहले इसको देखेंगे, फिर इसके बेस पे इसको देखेंगे कैसे कैसे करते हैं। देखो इस वाली चीज़ में ना एक चीज़ ध्यान देना कि ऐसे वाले संख्या में अगर कहीं पे x लिखा हुआ है, कहीं पे क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ है, जिसमें बहुत कुछ छूटा रहता है। जैसे कि इसका घात में 1 होता है, वो चीज़ छूटा रहता है। इस संख्या के पहले 1 होता है, वो चीज़ छूटा रहता है। तो इतना चीज़ ना इसमें क्या होता है? छूटा रहता है। जैसे मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके पहले भी कुछ नहीं है तो क्या है? 1। इसके पहले भी कुछ नहीं है तो क्या है? 1। तो जहाँ पे कुछ नहीं होता ना, नॉर्मल x होता है, तो उसके पहले 1 होता है, उसके घात में भी 1 होता है। तो इस सवाल को हम लोग अभी क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। और इसमें ये बताना है कि भागफल कितना आएगा और शेषफल कितना आएगा। चलो ध्यान से कॉपी पेन लेकर के देखना ना। संख्या को संख्या से काटना रहेगा, x y कटे चाहे कुछ भी हो, संख्या संख्या से कटना चाहिए। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी कितना है? 1 है। तो 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 1 आए? तो 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 1 आएगा। पहला चीज़ निपटा दिए। तो 1 एकम 1। दूसरा काम, यहाँ पे x में कितना घात है? 1 घात। अब इस घात में से इसको घटा दो तो 2 में से 1 घटेगा, मतलब 1 ठो x यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे 2 ठो x है, यहाँ पे 1 ठो x है। 2 ठो x में से 1 ठो x घटेगा तो 1 ठो x बचेगा। अब जो 1 x आया है ना, इसका गुणा किससे किससे करना है? इसका गुणा इससे करना है और इससे करना है, दोनों से करना है। तो करना चालू करते हैं। 1 एकम 1, यहाँ पे 1 ठो x है, यहाँ पर 1 ठो x है। 1 ठो और 1 ठो मिलकर कितने हो जाएंगे? x के स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। फिर इसी का गुणा इस 1 से करना है। तो 1 एकम 1, x है और यहाँ पे x नहीं है तो ये वाला x यहाँ पे आकर के उतर जाएगा। अब क्या करते हैं कि घटाते हैं। नॉर्मल भाग में भी क्या करते हैं? ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाते हैं। तो यहाँ भी इस ऊपर वाले लाइन से इस नीचे वाले लाइन को घटाना है। घटाने के लिए जो प्लस होता है उसको माइनस करते हैं, जो माइनस होता है उसको प्लस करते हैं। तो यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस था तो माइनस हो गया। शुरू वाला कट जाता है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी 1x, यहाँ भी 1x। तो 1 और 1 मिलकर कितने हो जाएंगे? 2x। एक पद को यहाँ पे उतार देंगे तो प्लस 1 यहाँ से उतर जाएगा। अब ध्यान देना, अगर यहाँ पे प्लस है ना तो यहाँ पे माइनस है, तो ये वाला माइनस को एक बार यहाँ पे लिख देना और एक बार यहाँ पे लिख देना। ये तब काम करता है जब यहाँ पे प्लस हो। यहाँ पे अगर प्लस हो, यहाँ पे जो भी चीज़ हो उसको 2 जगह पे लिखना, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। ठीक है। अब आगे करते हैं। जो प्रोसेस इसके साथ किए थे ना वही इसके साथ करेंगे। 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 2 आएगा। 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा। तो 2 एकम 2। अब x की बारी आई। यहाँ x में कितना घात है? 1 घात है। यहाँ भी x में कितना घात है? 1 घात है। 1 में 1 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो इधर कोई x लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 एकम 2, यहाँ x है, वो वाला x यहाँ पे आकर के उतर जाएगा। ये वाला प्लस और ये वाला माइनस का गुणा माइनस। 2 एकम 2, ये कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे? जहाँ पे माइनस दिख रहा है वहाँ पे प्लस किए थे, जहाँ पे प्लस दिखेगा वहाँ पे माइनस करेंगे। तो ये वाला इससे कट जाएगा। ये 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो ये जो 3 आया है ये है बाबू तुम लोगों का शेषफल। तो शेषफल कितना निकल गया? इसमें शेषफल निकल गया 3। और ये जो आया है ये है भागफल। तो भागफल कितना निकल गया?
भागफल निकल गया x माइनस 2। तो भागफल हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 2 और शेषफल कितना हो गया 3। अब इसी बेस पे उस सवाल को सॉल्व करना है। उसको समझने से पहले एक बार इसको उतार लो, उतार लोगे तो फिर ज़्यादा समझ में आएगा, इसके बाद उसको समझेंगे। चलो ठीक है, उतार लिए ना। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 6x है। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, तो कितना आंसर आएगा 3। 2 3 6 ऐसा। यहाँ पे x में कितना घात है 1 घात, सेम फार्मूला अपनाएंगे। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, इसमें घटाए थे, यहाँ भी वही करेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो 1 बचेगा, उसके लिए एक तो लिखेंगे x। जो यहाँ पे आया था उसका गुणा इसके साथ भी करना है और इसके साथ भी करना है। तो 3 दूना 6, एक ठो x मिलकर कितना हो जाएगा x का स्क्वायर। फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 एकम 3। यहाँ पे x है, वो वाला x यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम माइनस को कर देंगे प्लस और प्लस को कर देंगे माइनस। अब ये वाले एक जैसे दिख रहे हैं, प्लस माइनस के हैं तो कट जाएंगे। यहाँ पे 5 माइनस का है और 3 प्लस का है, तो 5 में 3 घटेगा तो बाबू बचेगा 2x। एक पद को उतारते हैं तो प्लस 1 यहाँ पे उतर जाएगा। देखो यहाँ इसी के जैसे तो है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इसी के जैसा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस था, वहाँ भी माइनस है। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 2 आएगा, तो 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ पे x में कितना है 1 है, 1 में 1 घटाएंगे तो 0 आएगा, मतलब यहाँ पे x लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे क्या कर सकते हैं, इसका गुणा इसके साथ और इसके साथ करेंगे तो 1 दूना 2। वहाँ पे x नहीं है तो यहाँ वाला x यहाँ पे जा करके उतर जाएगा, 1 एकम 1। अब जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, शुरू वाला कट जाएगा और दूसरा वाला भी कट जाएगा, तो शेषफल कितना आएगा इस बार 0। तो हम लोग लिख सकते हैं इस सवाल में भागफल बराबर 0 और नहीं, भागफल बराबर 3x माइनस 1, शेषफल बराबर 0। शेषफल बराबर कितना आ गया है 0। इन सवालों को उतारो। तीसरा सवाल को अपने से बनाना है, चौथा सवाल को मैं बताऊंगा क्योंकि चौथा सवाल यहाँ पे थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, ठीक है ना। तो तीसरा सवाल को अपने से बनाने की कोशिश करना। इतना को उतारो पहले, इसके बाद पढ़ेंगे अभी। अब प्रश्नावली 1 का चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखना ना, सवाल में दिया है x घात 5 प्लस 5x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x का 3 प्लस 3, इसको इतना से भाग करना है। अभी तक हम लोग सवालों में देख रहे थे, उसमें क्या था, पहले ज़्यादा घात आता था, फिर उससे घात लाइन से कम होते जाते थे। इस बार क्या है, 5 के बाद डायरेक्ट 1 घात वाला है, मतलब ये लाइन से नहीं है। तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, लाइन से करना पड़ेगा। लाइन से करने का मतलब ये है कि घातों के घटते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले बहुपद को उसके घात के घटते क्रम में लिखेंगे। घटते क्रम में लिखने पर तो ध्यान से देखना, तो इसका घटते क्रम ये वाला हो जाएगा। अब इसमें देखो 4 घात वाला कोई सिस्टम नहीं है, तो वहाँ भी 4 घात वाला कोई सिस्टम नहीं है, और इसका घटते क्रम ये वाला हो जाएगा। अब इसको करेंगे भाग, काफ़ी लंबा चौड़ा है इसलिए मैं पहले से कर लिया था ताकि आप लोगों का टाइम बर्बाद ना हो। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे x के पहले कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, यहाँ भी x के पहले कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो अभी तक हम लोग जो सिस्टम अपना रहे थे वो क्या अपना रहे थे कि 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 1 आएगा। शुरू वाला कटना चाहिए, बाद वाला कटे चाहे मत कटे, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, 5 में 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा 3। तो यहाँ पे x के पावर कितना आ जाएगा 3। इसके बाद क्या होगा, ये जो 1 x का 3 घात आया है ना,
इसी को इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तीनों के साथ हमको करना पड़ेगा गुणा। आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस ध्यान से देखते जाओ। 1 एकम 1, x का 3 घात, x का 2 घात मिलकर x का 5 घात, 1 चौके 4, 3 घात 1 घात मिलकर 4 घात, 1 दूना 2, 3 घात 3 घात। अब क्या करेंगे, जो प्लस है उसको माइनस करेंगे, जो माइनस है उसको प्लस करेंगे। तो जो प्लस है उसको माइनस करेंगे तब कैसा हो जाएगा, ये वाला प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये वाला प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और शुरू वाला कट जाएगा। अब देखो 4 घात है ना यहाँ पे, इसका मतलब वो 4 घात वाले के साथ ही जुड़ेगा और 4 वाले के साथ ही घटेगा, 3 वाले के साथ नहीं जुड़ेगा और नहीं घटेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सेम टू सेम उतर जाएगा, -4x का कितना घात, 4 घात, क्योंकि इसका कोई जोड़ीदार नहीं है। पूरे देख लो, पूरे लाइन में कहीं पे है क्या, नहीं है। इसके बाद ये 3 घात वाला है और ये भी 3 घात वाला है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो 5 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 3x का 3 घात। अब क्या करते हैं, एक पद को उतारते हैं। तो एक पद उतारेंगे तो ये वाला पद उतारेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर। अब आगे जो कार्यक्रम होगा वो ध्यान से देखना, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस। 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 4 आएगा, तो 1 का पहाड़ा हमको कितना बार पढ़ना पड़ेगा, 4 बार पढ़ना पड़ेगा। x के पावर में कितना है, 2, यहाँ पे x के पावर में कितना है, 4, तो 4 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो x का पावर यहाँ पे कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब जो ये आया है ना, इसी का गुणा इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तीनों के साथ करना है। आसान है क्योंकि पहला लाइन पढ़ चुके हैं, तो दूसरा लाइन भी आसान ही होगा। तो 4 एकम 4, 2 घात x में है, इधर भी 2 घात, 2 घात और 2 घात मिलकर x का 4 घात, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस। 4 चौके 16, x का 3 घात, क्योंकि 2 घात और 1 घात मिलकर 3 घात, प्लस और माइनस का गुणा माइनस। 4 दूना 8, 2 घात यहाँ पे उतर जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे माइनस दिख रहा है वहाँ पे प्लस कर दो, जहाँ पे प्लस दिख रहा है वहाँ पे माइनस कर देना। तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, इसको इससे कट कर देंगे। अब ये वाला भी प्लस, ये वाला भी प्लस, 16 और 3 कितने हो जाएंगे, 19, और 8 और 3 कितने हो जाएंगे, 11x स्क्वायर। अब क्या करते हैं, एक पद को और उतार देंगे, तो जो 5x है ना यहाँ पे और उतर जाएगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस लिए थे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर लिया जाएगा प्लस, और यहाँ पर भी ले लेंगे प्लस। 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 19 आएगा, तो 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना पड़ेगा, 19 बार पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे x पावर में कितना है, 2, यहाँ पे कितना है, 3। अब सेम चीज इसके साथ किए थे ना, वही घटाने वाला काम करेंगे। 3 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 बचेगा तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1 ठो x लिखेंगे। अब ये जो 19x आया है ना, इसी का गुणा 1, 2 और 3 के साथ करना है। तो 19 एकम 19x का 3 घात प्लस 19 चौके कितना होता है, 76x स्क्वायर, फिर 19 दूना कितना होता है, 38x होता है। सेम चीज, जहाँ पे प्लस दिख रहा है वहाँ पे माइनस, जहाँ पे माइनस दिखेगा वहाँ पे प्लस, शुरू वाला कट जाएगा। देखो 76 में 11 घटेगा तो कितना बचेगा, -65 बचेगा ना। इसके बाद 38 में 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 33x, और एक पद उतारना रहता है तो इस 3 को उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा +3। अब यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस लिए थे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, माइनस, और यहाँ पर भी ले लेंगे माइनस। 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 65 आएगा, तो मेरे बच्चे कितना आएगा, 65।
65 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 65 एकम 65, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस का माइनस, 65 चौके कितना हो जाएगा, 60 चौके कितना होता है, 60 चौके होता है 240, तो 240 और 20 260, 65 दूना 130 दूना 260 एक्स माइनस 65 दूना 130। अब क्या करेंगे, सेम चीज़, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस करेंगे, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस और शुरू वाला कट जाएगा। 260 में 33 घटेगा तो बचेगा माइनस 227 एक्स, और 130 और 3 हो जाएगा 133। अब उतारने के लिए कुछ बचा है क्या, नहीं बचा है उतारने के लिए, तो ये हमारा हो गया सवाल कंप्लीट। अब ध्यान से देखना, तो यहाँ शेषफल कितना आया है, माइनस 227 एक्स प्लस 133। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि शेषफल कितना आया है, शेषफल बराबर आया है माइनस 227 एक्स प्लस 133, और जो भागफल आया है वो कितना आया है, भागफल इसका आया है, जो शुरू से आते गया है ना उसको लिखेंगे, x का 3 घात माइनस 4x स्क्वायर, x का 3 घात माइनस 4x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 65 प्लस 19x माइनस 65। इतना करोगे तो आपको जितने नंबर का सवाल रहेगा उतना नंबर दे दिया जाएगा। और पूछा जाता है 3 नंबर के लिए पूछा जाता है, हालांकि इतना बड़ा नहीं आता है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस किए रहना तो बनेगा। इस प्रश्नावली में अब वापस फिर से क्वेश्चन को देखो, ध्यान से क्वेश्चन देखोगे तो आपको दिखेगा कि इसमें जो 5वां क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आते ही नहीं है। इसका जो 7वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है वो एक जैसे बनेगा। तो 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन में से मैं एक ठो बताऊंगा, एक ठो आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप वीडियो को देखिएगा, समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो भाज्य निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ये होता है फॉर्मूला। और किसका फॉर्मूला होता है, भाज्य निकालने के लिए। तो यहाँ पे भाजक भी दिया है, भागफल भी दिया है, शेषफल भी दिया है, तो तीनों को भाजक, भागफल और शेषफल की जगह पे रखेंगे। तो भाजक है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, भागफल कितना दिया हुआ है x प्लस 1, और शेषफल कितना दिया हुआ है 3। इसको इसके साथ गुणा करेंगे, इसके साथ जोड़ देंगे तो हमारा जो आंसर है या जो भाज्य वो निकल जाएगा। तो देखना कैसे निकलने का, एकदम बने रहना, आ जाएगा समझ में। इसका गुणा इस ब्रैकेट के साथ करेंगे तो 3x स्क्वायर का गुणा कैसे करेंगे, x प्लस 1 से। फिर जो माइनस 2x है इसका गुणा भी x प्लस 1 से करेंगे। फिर जो प्लस 2 है इसका गुणा भी x प्लस 1 से करेंगे। प्लस 3 लास्ट में था उसको उतार देंगे। अब 3 और 1 तो 3 एक कम 3, 2 घात और 1 घात मिलकर 3 घात हो जाएगा, प्लस 3 एकम 3, यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर उतर जाएगा। फिर माइनस 2 एकम 2, x और x मिलकर x स्क्वायर, माइनस 2 एकम 2, यहाँ x था वो यहाँ आ जाएगा, प्लस 2 का x से साथ गुणा होगा तो 2x प्लस 2 एकम 2 प्लस ये वाला 3 था तो उतर जाएगा। अब जो एक घात वाले होंगे वो जुड़ेंगे या घटेंगे, जो अलग अलग घात वाले होते हैं वो न जुड़ते हैं आपस में ना घटते हैं। तो 3 घात का कोई जोड़ीदार नहीं है तो 3 घात वाला उतर जाएगा, तो 3x का 3 घात उतर गया। प्लस देखो 2 घात वाले का जोड़ीदार है, 2 घात 3 घात 3x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर, तो 3 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा, एक ठो x स्क्वायर बचेगा। फिर 2x माइनस का है, 2x प्लस का है तो कट जाएगा, 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। और यही चीज़ हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, जो सवाल ने पूछा था ना भाज्य क्या है, तो ये हो जाएगा भाज्य। तो इतना ही आसान था, ज़्यादा कठिन नहीं है। अब प्रश्नावली के क्वेश्चन में एक बार फिर से वापस आओ, आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। उसमें हम लोग 8वां तक कवर कर लिए हैं ना, 9वां 10वां, इन क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे
तो नौवां क्वेश्चन में सिद्ध कीजिए कि बहुपद इतना को x माइनस एक्स भाग करने पर शेषफल शून्य आता है। और 10वां में है जांच कीजिए कि बहुपद इतना को इतना से भाग करने पर शेषफल शून्य है अथवा नहीं। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको भाग करना है। इन दोनों सवालों में आपको क्या करना है, भाग करना है। तो ये रहा हमारा सवाल, इतने बहुपद को इससे भाग करना है और सिद्ध करना है कि शेषफल कितना आता है, 0। मतलब भाग करने के बाद जो लास्ट में शेषफल आएगा ना वो 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आता है तो हम जो बनाए हैं सवाल वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखते हैं 0 आता है कि नहीं है। तो x के पहले कुछ नहीं है तो क्या है, 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 4 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। इतना तो होशियार तुम लोग हो ही चुके हो। अब 3 में से एक x को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। मतलब यहाँ पे x का क्या लेना पड़ेगा, 2 घात लेना पड़ेगा। अब जो यहाँ पे आया है उसी का गुणा इससे करना है और इससे करना है। तो 4 एकम 4, 2 घात और 1 घात मिलकर x का 3 घात। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा माइनस। 4 एकम 4, 2 घात है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा x का 2 घात। ऐसे करके एक लकीर खींच देंगे। अब क्या करते हैं, तुमको पता है ना, प्लस है तो माइनस करना और माइनस है तो प्लस। शुरू वाला कट जाएगा, ये भी प्लस ये भी प्लस। 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7x स्क्वायर। यहाँ पे एक पद उतारेंगे तो प्लस 2x को उतारेंगे। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा। 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें तो 7 आएगा। तो कितना बार पढ़ना पड़ेगा, 7 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 1 सत्ते कितना हो गया, 7। यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है। 2 में 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पे एक x लेना पड़ेगा। तो 7 एकम 7 x स्क्वायर, फिर 7 एकम 7x। अब क्या होगा, माइनस है उसको प्लस, प्लस है उसको माइनस, और ये वाले कट जाएंगे। ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9x। एक पद को फिर उतारेंगे तो -9 को उतार दिए। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी ले लेंगे और यहाँ भी ले लेंगे। अब ध्यान से देखना ना, 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 9 आएगा। तो कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 9 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 9 एकम 9, ये वाला x को यहाँ पे उतार देना है। 9 एकम कितना हो जाएगा, 9। अब माइनस को प्लस कर देना है, प्लस को माइनस, ये वाला कट जाएगा ये वाला भी कट जाएगा। तो शेषफल कितना आएगा, 0। अतः हम लोग कह सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं, या तो सिद्ध हुआ कि भाग करने पर शेषफल 0 आता है। उतार लो, समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार और वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लेना तो समझ में आ जाएगा। प्रश्नावली 1 खत्म करने के बाद, प्रश्नावली 1 में क्या था, भाग करने वाला सिस्टम था ना। प्रश्नावली 1 खत्म करने के बाद प्रश्नावली 2 में आएंगे। यहाँ पे शेषफल तो ज्ञात करेंगे लेकिन भाग विधि से नहीं करेंगे, शेषफल प्रमेय की सहायता से करेंगे। तो जो प्रश्नावली 2 है पूरी तरह से डिपेंड है शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय क्या होता है, शेषफल प्रमेय एक प्रमेय है जिसके द्वारा शेषफल ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर एक सवाल है इतना, इसको क्या करना है, 5 बार भाग करना है, भाग नहीं करना है, शेषफल प्रमेय लगाना है 5 बार और बताना है कि शेषफल कितना आया है। तो ये जो है वो हमारा क्या है, सवाल है। शेषफल प्रमेय क्या होता है, देखना ना, शेषफल प्रमेय क्या होता है। शेषफल प्रमेय से यहाँ पे 5 तो दिया है ना, सबसे पहले सवाल को पहले करते हैं ना। x प्लस 1 कितना दिया हुआ है, x प्लस 1। इसके बाद में क्या दिया है, कुछ दिया है, नहीं दिया है। तो x प्लस 1 बराबर कितना मान लेते हैं, 0। तो x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर -1 उधर जाएगा तो अभी प्लस था तो कितना हो जाएगा, माइनस। तो x का मान इतना आ गया। अब इसको मान लो समीकरण 1,
या तो ना मानो तो फिर ये लिखना पड़ेगा और समीकरण 1 इसको मान लोगे तो थोड़ा सा आसानी होगा। x का मान हम लोग निकाले हैं, आसान है निकालना, कठिन नहीं है, बस पक्षांतर कर देना है। x का मान जो आया है उसको समीकरण 1 में रखना है। x का मान समीकरण 1 में रखना। तो कहाँ कहाँ पे चेंज होगा, एक तो इस x के जगह पे होगा, दूसरा इसके जगह पे और तीसरा इसके जगह पे। तो p x के जगह पे कितना रखना है, -1, और इतना रखने पे यहाँ पे जो आंसर आएगा ना, यहाँ पे वही आंसर होगा शेषफल। x का 3 घात है तो -1 का कितना करना पड़ेगा, 3 घात, फिर है प्लस तो करना पड़ेगा प्लस, फिर 3 के बाद x स्क्वायर है तो 3 करेंगे और x के जगह पे -1 का स्क्वायर, फिर -5 है तो कर देंगे -5, और यहाँ x प्लस कितना है, मतलब यहाँ पे x है तो x की जगह पे करेंगे -1, प्लस के बाद है 8 तो प्लस के बाद कितना हो जाएगा। अब टेस्ट होगा असली जोड़ना और घटाना कि कितना बनता है और कितना नहीं बनता है। इस साइड को कुछ नहीं करते हैं, इस साइड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे विषम संख्या है घात में तो -1 ही रहेगा, फिर ये वाला प्लस, ये वाला 3। यहाँ पे घात में सम संख्या है तो ये वाला माइनस हट जाएगा, फिर माइनस और माइनस का गुणा प्लस, 5 एकम 8, ये वाला प्लस 8, -1 प्लस 3 एकम 3, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 8 5 13, 3 एकम 3 हो गया, 8 5 13 हो गया, और -1 का -1, 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16, 16 में 1 घटेगा तो कितना आएगा, तो ये जो 15 आया ना यही है हमारा शेषफल। यही क्या है हमारा शेषफल। अब देखो इसके जैसा कौन कौन बनेंगे, इसके जैसा बनेगा ये वाला और बनेगा ये वाला, क्योंकि इसमें पक्ष जैसे कि +1 था उधर कर दिए तो -1 हो गया, यहाँ पे +2 है उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा -2, और -1 जहाँ जहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे -2 करना है और सॉल्व करना है। फिर तीसरा है ये वाला, मतलब चौथे नंबर का x -4 है, उधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा तो जहाँ जहाँ पे 1 किए थे वहाँ पे 4 करना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 3 क्वेश्चन है जो एक जैसे बनेंगे, लेकिन ये दूसरे नंबर का और ये पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन है वो थोड़े से बनेंगे ऐसे ही, कैलकुलेशन करने में थोड़ा दिक्कत जाएगा। तो मैं अभी दूसरे को बता रहा हूँ, इसके बाद इसको बताऊँगा ना। तो दूसरा को अभी देखते हैं यहाँ पे, इसमें भी क्या यहीं से चालू करेंगे ना, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से। यहाँ पे क्या दिया है, 2x - 1, तो 2x - 1 बराबर कुछ नहीं दिया है तो क्या मान लेंगे, 0, जैसे इसमें माने थे वैसे 0। अब -1 है उधर जाएगा तो 2x बराबर +1 हो जाएगा, और x का मान हमको चाहिए, यहाँ पे x का निकाले थे ना, वहाँ भी किसका चाहिए, x का चाहिए। तो इधर 1 2 गुणा में उधर जाएगा तो अभी x का मान कितना आ गया, 1/2। देख लो इसमें x का मान है 1/2 और इसमें x का मान आएगा -1/3, क्योंकि 1/3 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का। तो x बराबर कितना आ गया है, 1/2। इसके मान को कहाँ रखना है, जैसे इसमें लिखे थे ना समीकरण 1 में, वहाँ भी लिखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में मान रखने पर 1 2 3 जगह पे चेंज होगा, जैसे यहाँ पे हुआ था। तो x का कितना घात है, 3 घात, तो यहाँ 1/2 का कितना घात हो जाएगा, 3 घात। इसके बाद 3x स्क्वायर था तो यहाँ 3x के जगह पे 1/2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। फिर यहाँ पे -5x है
तो यहाँ पे -5 और x के जगह पे हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे +8 है तो +8 लास्ट में था तो +8 कर देते हैं लास्ट में। इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो क्यूब है ना वो इसके लिए भी काम करेगा और इसके लिए भी। ऊपर वाले के लिए काम करेगा तो 1 को 3 बार लिखेंगे, हालांकि लिखना नहीं चाहिए। 2 को भी कितना लिखेंगे 3 बार। ये वाला +3 अपने जगह पे रहेगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 अपने जगह पे रहेगा और 1/2 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 8। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 1 गुणा 1 है तो 1 एकम 1 एकम 1, 2 दूना 4 और दूना 8, फिर यहाँ पे प्लस 3 एकम 3/4 और इधर 5 एकम 5/2 और इधर 8 है तो इधर 8 रहेगा। 8 के बच्चे में कुछ नहीं है तो कर देते हैं 1, वो हमको मिल गया। अब ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए एलसीएम निकाला जाता है, इसके बाद जोड़ा या घटाया जाता है, क्योंकि मैं इसीलिए पूछा था कि भिन्न वाला जोड़ घटाओ बनना चाहिए ना। 8, 4, 2 और 2 का एलसीएम होता है 8। मतलब लघुत्तम वह संख्या जो यहाँ पे ऐसा संख्या होना चाहिए जो इसके पहाड़ा में भी आए, इसके में भी आए, इसके में भी आए और इसके में भी आए। तो 8 के पहाड़ा में भी 8 आता है, 4 के पहाड़ा में भी 8 आता है, 2 के पहाड़ा में भी 8 आता है और 1 के पहाड़ा में भी 8 आता है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 एकम 8 और 1 एकम 1, 4 दूना 8 और 2 तियाँ 6, 2 चौके 8 और 4 पंचे 20, 1 अठे 8 और 8 अठाई 64, 6 और 1 7, 64 और 7 कितना हो जाएगा 71, क्योंकि 64 और 6 70, 70 और 1 71, माइनस कितना है 20 बटे में 8, 71 में 20 घटेगा तो कितना बचेगा 51/8। अब 8 के पहाड़ा में 51 आता नहीं है तो ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं तो यही हो जाएगा शेष। तो पहले सवाल का शेषफल छोटा सा 2-3 लाइन में आ गया, इसलिए आ गया क्योंकि बटा वाला नहीं था। इसको मैं इसलिए बताया क्योंकि इसमें बटा आएगा और इसमें भी बटा आएगा तो ये भी उतना ही लंबा चौड़ा जाएगा। तो 2 सवाल हुए हैं, बाकी ये वाले और ये वाला मैं बताया हूँ, ये वाला अपने से बनाना है और इसके जैसा इन दोनों को अपने से बनाना है। नहीं बनेगा तो फिर बताना, लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए अपने से बनाना है। अभी पहले सवाल में हम लोग क्या सीखे, शेषफल निकालना सीखे। ठीक है, शेषफल निकालना सीखे, बिना भाग के शेषफल निकालना सीखे। अभी हमारे सामने है सवाल कि बताइए कि gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। देखो, गुणनखंड नहीं होगा या होगा ये डिसाइड करता है शेषफल। तो मतलब ये वाला प्रश्न भी किस पे डिपेंड करेगा, शेषफल पे डिपेंड करेगा। तो कौन गुणनखंड होगा और कौन नहीं होगा, तो देखना ना, यदि शेषफल 0 आता है, यदि शेषफल 0 आता है तब gx px का गुणनखंड होता है। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो gx px का गुणनखंड नहीं होता है। तो तुम लोगों के सामने जो क्वेश्चन है, लगभग 5 क्वेश्चन हैं और पांचों क्वेश्चन अलग अलग हैं, सबके gx px अलग अलग हैं। सब में क्या करना है कि लगाना है शेषफल प्रमेय, जो अभी जस्ट पहले मैं पढ़ाया वो वाले लगाने शेषफल प्रमेय।
उसके बाद अगर 0 आएगा तो शेषफल मतलब 0 आएगा तो गुणनखंड होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। gx बराबर x माइनस 3, gx बराबर x माइनस 3 और px बराबर कितना दिया हुआ है, px बराबर दिया गया है x का 3 घात माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। यहाँ पे px और gx मिल गए हमको। अब क्या करते हैं हम लोग, छोटा वाला को उठाते हैं जहाँ से x का मान निकालना आसान होता। तो लिखते क्या हैं, शेषफल प्रमेय से x माइनस 3 इसके बराबर के इधर क्या है, कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 0, और यहाँ से x बराबर माइनस 3 है, उधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। x का मान निकाल लिए, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब पिछले सवाल के जैसे ही x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर कहाँ पे चेंज होगा, 1 2 3 जगह। x का 3 घात है, उसके जगह पे क्या हो जाएगा, 3 का 3 घात, माइनस 4x स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस 4 3 का स्क्वायर। इसके बाद है x प्लस 6, तो x के जगह पे करेंगे 3 प्लस 6, माइनस प्लस ठीक है ना, कहीं पे इधर उधर नहीं है। 3 का क्यूब कितना होगा, 3 तिहाई 9 तिया 27 माइनस 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 3 और 6 9, 27 माइनस 4 नवा 36 प्लस 9, 27 और 9 कितना हो जाएगा 36 माइनस 36, 36 में 36 घटेगा तो कितना आएगा 0। मतलब शेषफल कितना आया 0, और अगर शेषफल 0 आता है तो ये लाइन काम आएगा। यदि शेषफल 0 आता है तब gx px का एक गुणनखंड होता है। तो ये गुणनखंड है कि नहीं है, है। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, gx px का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है का मतलब क्या होगा, गुणनखंड का मतलब ये है कि अगर हम बड़ा वाला डब्बा वाला भाग करते हैं ना, कल किए थे, तो डब्बा वाला भाग करते हैं, इसको बाएं साइड रखेंगे, उसको बीच में रखेंगे और पूरा सही से भाग करेंगे तो लास्ट में शेषफल कितना आएगा 0 आएगा। तो ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद अभी और देखेंगे इसके जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं उनको। इस प्रश्न में जो टोटल 5 प्रश्न थे उसका पहला बताया, इसके बाद अभी आया है तीसरा क्वेश्चन। इसमें भी सेम चीज़ पूछा गया है, gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो इसको भी शुरुआत कहाँ से करते हैं, शेषफल प्रमेय से चालू करते हैं ना। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो लिखना पड़ेगा सबसे पहले शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय लिखे। अब यहाँ पे gx वाला लेंगे तो x माइनस कितना दिया है 2, बराबर कुछ नहीं है तो मान लेते हैं 0, और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर माइनस 2 है, उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब ये वाला सवाल मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें सब माइनस है, कैसे होगा क्या होगा थोड़ा सा प्रॉब्लम जा सकता है। तो अब समीकरण 1 अगर इसको माने तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या हो जाएगा, मान रखेंगे तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ पे p
2 बराबर 2 का 4 घात माइनस 2 का 3 घात माइनस 2 का 2 घात माइनस 2 माइनस 2, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। 2 का 4 घात मतलब क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, अगर 4 बार करेंगे तो कितना आएगा 16। 2 का 3 बार करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, 2 का 2 बार करेंगे तो 2 दूना 4, और 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4। हालांकि क्वेश्चन होते कठिन हैं, दिखते कठिन हैं, होते नहीं हैं। 16 रहेगा, प्लस का है, माइनस 4 और माइनस 4 माइनस 8, और माइनस 8 कितने हो जाएंगे 16, और 16 में 16 घटेगा तो कितना आ गया 0। तो ये आ गया, कितना आया 0। तो बताओ gx px का गुणनखंड है कि नहीं है, तो इसमें लिखना पड़ेगा कि हाँ यह भी gx हाँ। तो 5 प्रश्न में से आखिरी प्रश्न पढ़ते हैं। 5वां वाला दिया है x माइनस x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, x प्लस कितना है 4। अब सेम प्रोसेस शेषफल प्रमेय लगाएंगे। शेषफल प्रमेय से तो x प्लस 4 है, उसके बगल में कुछ नहीं है, तो x प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे x का मान निकाल लेंगे, तो x बराबर कितना आएगा, प्लस का 4 है तो अब आ गया, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे तो x का मान धनात्मक आ रहा था, अभी वाले में क्या आया है ऋणात्मक। इसको मान लेते हैं 1, इस मान को यहाँ पे रखते हैं, तो p यहाँ पे x की जगह पे हो जाएगा -4, एक्स स्क्वायर की जगह पे -4 स्क्वायर, और 2x है -4 और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और ये सम संख्या है इसीलिए घात हट जाएगा, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस का गुणा माइनस, 4 दूना 8 और 1 16, माइनस कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे कितना बच जाएगा 7। शेषफल कितना आया 7। अब शेषफल 7 आया, 0 नहीं आया, तो यहाँ पर gx px का गुणनखंड नहीं है, यहाँ पर gx px का एक गुणनखंड नहीं है। और इसलिए नहीं है क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया, अगर 0 आया होता तो होता। अब यहाँ पर भी प्रश्न क्रमांक 3 में 5 सवाल हैं। पांचों सवाल में क्या करना है, पांचों सवाल में सवाल है कि a का मान ज्ञात कीजिए जब gx px का एक गुणनखंड है। यहाँ पे पहले से बोल दिया गया है कि गुणनखंड है, इसका मतलब शेषफल कितना होगा 0, पहले से बोल दिया है तो शेषफल होगा 0। तो पांचों सवाल में से 2-3 सवाल देखेंगे, यहाँ भी पहला को देख लेंगे, तीसरा को देख लेंगे और पांचवा को देख लेंगे, क्योंकि चौथा पांचवा एक जैसे है और पहला दूसरा तीसरा एक जैसे हैं। तो पहला को देखेंगे, तीसरा को देखेंगे और पांचवा को देखेंगे। तो सबसे पहले सवाल में क्या है, 5 सवालों में से पहला सवाल यहाँ पे है, यहाँ पे इस a का मान ज्ञात करना है कि कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या माइनस में होगा, क्या होगा। gx इतना है और px इतना है। सवाल में दे दिया गया है कि gx px का एक गुणनखंड है। अब गुणनखंड है
यहाँ पे दिया है gx px का गुणनखंड है। अतः शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। अतः शेषफल 0 है। इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो शेषफल यहाँ पे एक शब्द आया तो शेषफल प्रमेय हमको लगाना पड़ेगा। तो शेषफल लगाएंगे तो शेषफल प्रमेय से x प्लस 1 है तो x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि कुछ नहीं है तो कितना हो जाएगा? 0। ये वाला प्लस का 1 है, उधर जाएगा तो माइनस का 1। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 1, x का मान समीकरण 1 में रखने पर सेम परंपरा के अनुसार x का मान समीकरण 1 में रखने पर कहाँ कहाँ चेंज होगा? 1-2 जगह पे। p x के जगह पे कितना रखना है? -1। p -1 बराबर -1 का स्क्वायर और x के जगह भी -1 प्लस ऐसे ही हो जाएगा। x है तो x के जगह पे -1। p -1 का वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है शेषफल कितना होगा? 0। यहाँ पे सम संख्या है तो माइनस हट जाएगा तो कितना होगा? 1 प्लस और माइनस का गुणा माइनस, a एकम a, यहाँ पे कितना है? प्लस 2, 0 बराबर 2 और 1 माइनस a प्लस 3। a माइनस का है, इधर आएगा तो a बराबर कितना हो जाएगा? खत्म। ये सवाल भी समाप्त। a का मान कितना आ गया? 3। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और आते हैं पेपर में ना, 2 नंबर के लिए आते हैं। हाँ, 5 क्वेश्चन में से दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है। देखो पहले क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस था, अब वाले क्वेश्चन में कौन सा वाले ले लिए हैं? माइनस वाला। ये सवाल है, इसमें इस a का मान ज्ञात करने। पिछले बार जो पढ़े थे उसमें यहाँ पे a था, इस बार पढ़ रहे हैं उसमें शुरू में। यहाँ पे दिया gx px का गुणनखंड है, तब शेषफल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। शेषफल 0 होगा तो डायरेक्ट शेषफल प्रमेय लगाते हैं। तो शेषफल प्रमेय से x - 1 बराबर कितना हो जाएगा? 0, और -1 उधर जाएगा तो प्लस का, x बराबर प्लस का 1, और ये जो आया है x उसको इसको समीकरण 1 मान के यहीं पे रखेंगे। एक 2 जगह पे px के जगह पे p1 ax का कितना घात है? 2 घात -5 प्लस 3 मान रखा गया सही सही जगह पे। p1 का मान हो जाएगा 0। क्यों होगा? क्योंकि gx px का एक गुणनखंड है तो शेषफल 0। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का a से गुणा होगा तो 1m माइनस 5 एकम 5 प्लस 3। 5 में 3 घटेगा कितना बचेगा? 2। 2 माइनस का है, इधर आएगा तो a का मान कितना निकल गया? 2। तो ये सवाल भी खत्म। a का मान ज्ञात करने वाला 5 क्वेश्चन थे, पहला पढ़े, दूसरा पढ़े, अब 5वां पढ़ते हैं जो थोड़ा सा अलग है। अभी gx px आ रहा था, अभी gt और pt आ गया। यहाँ भी a का ही मान ज्ञात करना है। a इस बार 2 बार है, इस सवाल में a कितने बार है? 2 बार है। दिया है gx px का गुणनखंड है, तब शेषफल तो 0 होगा। शेषफल 0 होगा तो एक नियम काम करेगा शेषफल प्रमेय, उसे एक बार और करते हैं। कौन से प्रमेय से?
शेषफल प्रमेय से t माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0, और t का मान हो जाएगा, t का मान निकल गया, t के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2a3, देखो t स्क्वायर है तो t के जगह पे हो जाएगा 3 स्क्वायर, 2at है तो 2a और 3 हो जाएगा, माइनस 2a प्लस 3, इतना। इसको सॉल्व करेंगे, 0 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 तियाँ 6a माइनस 2a प्लस 3, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 6a में 3a घटेगा तो 4a, 12 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस 12 बराबर 4a, 4 इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, तो माइनस 12/4 बराबर a, 4 एकम 4 और 4 तियाँ 12, तो माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा a। अब a का मान हो जाएगा -3। ऐसे करके ये सवाल भी हुआ समाप्त। अब दूसरे टाइप का पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी इस प्रश्नावली में 2 क्वेश्चन और हैं, चौथा और पांचवा, प्रश्नावली 2 में ना। चौथा पांचवा क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो क्या है, fx को x² - 9 से भाग दिया जाता है तब इतना शेषफल आता है, जब इसी बहुपद को x - 3 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा। यहाँ भी शेषफल पूछा है, तो 2 सवाल हैं, दोनों में से मैं एक बताऊंगा और सवाल सेम टू सेम है। सवाल में दिया है कि fx को x² - 9 से भाग दिया जाता है तब शेषफल इतना बचता है। ठीक है, शेषफल कितना बचता है 3x + 2। आगे लिखा गया है जब इसी बहुपद को x - 3 से भाग दिया जाए, मतलब इस सवाल में किसको 3x + 2 को 3x + 2 को किससे भाग दिया जाए, x - 3 से भाग दिया जाए। तब पूछ रहा है बताइए कि शेषफल कितना होगा। तो हम लोग gx बराबर मान सकते हैं x - 3 को, इस साइड वाले को, और px मान सकते हैं 3x + 2 को। तो कुछ न कुछ तो मानना पड़ेगा, और px को समीकरण 1 मानते हैं। अब शेषफल निकालने के लिए कौन सा प्रमेय लगाया जाता है, शेषफल प्रमेय। अब शेषफल प्रमेय क्या होता है, छोटंकू वाले को उठाते हैं, पक्षांतर करते हैं, मान रख देते हैं, आ जाता है आंसर। तो प्रमेय लगाते हैं तो हो जाएगा शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से x - 3 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 3। x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर कहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे एक ही तो x दिख रहा है तो यहीं पे चेंज होगा, 3 × 3 + 2 हो जाएगा। तीन तिहाई 9 + 2, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। ये हो जाएगा शेषफल अगर भाग दिया जाता है तो। सेम ऐसे ही पांचवा वाला है जो आपसे बन जाएगा, इसको लिख लो, इसके बाद वो बन ही जाएगा। प्रश्नावली 3 में जो क्वेश्चन है उसके
3 पद हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। अब 3 पदों में से बोला गया है सवाल में कि मध्य पद को तोड़कर गुणन खंडन कीजिए। खंडन मतलब होता है टुकड़ों में तोड़ना। मध्य पद को तोड़ना है और इस एक लाइन को 2 लाइन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने सवाल हैं? 12 सवाल हैं। और ये सवाल आएंगे कितने नंबर में? 2 या 3 नंबर के आते हैं, ज़्यादा के नहीं आते हैं। इसमें मध्य पद को तोड़ना है, इसके बाद सॉल्व करना है। ये है सवाल। इसमें 3 पद हैं, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। प्रश्नावली में बोला गया है, यह सवाल में बोला गया है कि मध्य पद को तोड़ना है। तो मध्य में कितना है? 3। इसी को तोड़ना है और अपने मर्जी से नहीं तोड़ना है, नहीं तो गलत टूटेगा। टूटेगा कि नहीं? टूटेगा। तो तोड़ने का क्या तरीका होता है? तोड़ने का सिंपल तरीका ये होता है, इसमें से ए, बी और सी छांट के निकाल कर अलग कर दो। ए निकाल लो, बी निकाल लो और सी निकाल लो। तो ए बी सी कैसे निकलेगा? शुरू वाले में ए, इसमें बी और इसमें सी। अब मैं शुरू दिन बताया था कि जो संख्या होता है ना उसमें ए बी सी आता है ना, एक्स और वाई में ए बी सी नहीं आता है। कहने का मतलब ये है कि x के पहले कितना लिखा गया है, इसमें कुछ नहीं है तो 1 है। तो a में कितना हो जाएगा? 1। b में कितना हो जाएगा? 3। अब -3 है ना, तो -3 रख देते हैं, या 3 लिखेंगे फिर भी आंसर आएगा। तो हम लोग माइनस को यहाँ पे इग्नोर करके कितना लिख देते हैं? 3। फिर c में कितना है? अगर माइनस प्लस को इग्नोर करें तो कितना है? 4। अब थोड़ा सा और खेल करते हैं, ए और सी का गुणा करते हैं। ए गुणा कर देते हैं सी। ए का कितना है? 1 और सी का कितना है? 4। तो 1 चौके कितना हो जाएगा? 4। इतना कर दिए। अब बी को तोड़ना है तो बी को चुपचाप रहने देते हैं, ना इधर ना उधर, कुछ नहीं करते हैं। अब ये जो 4 है ना, वो किसके किसके पहाड़ा में आता है? किसके किसके किस में आता है? 1, 2 और 4। 1 में कितने बार में आएगा? 4 बार। 2 में कितने बार में आएगा? 4 में कितने बार में आएगा? मतलब वो तो हो गया है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 टुकड़े मिले, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इन दोनों टुकड़ों में आपको क्या करना है? या तो प्लस करना है या तो माइनस करना है। रिज़ल्ट कितना आना चाहिए? रिज़ल्ट आना चाहिए 3। आप लोग या तो जोड़ सकते हो या तो घटा सकते हो। जो ये आया है ना उसी में से। तो पहला वाला को देखते हैं, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5। घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। तो मतलब शुरू में ही आ गया। तो हम कितना लिख सकते हैं इसको? 4 - 1। समझ गए बात को? और किसी में नहीं आएगा, और एक में फंसा ना, बाकी किसी में ऐसा नहीं आएगा। 2 दूना कितना हो रहा है? 4। अगर इनको जोड़ेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन हो गया सही। तो क्या करने पे आया? घटाव करने पे आया। तो क्या कर दिया यहाँ पे? घटाव। तो बी को तोड़ दिए ना, बी अकेला कितना था? 3 था, टूट के कितना हो गया? 4 - 1। अगर हम लोग अपने से तोड़ के 5 - 2 कर देते तो फिर आंसर गलत आ जाता। अभी वाले में आंसर भी सही आएगा। तो अब जो 3 है उसके जगह पे कितना लिखेंगे? 4 - 1। इस 3 के जगह पे ना, पहले सेम टू सेम सवाल को उतार लेते हैं। है कितना? x² - 3x - 4। 3 के लिए कितना लिखना है? 4 - 1। तो x² इस 3 के लिए लिखना है 4 - 1। ये वाला x रहेगा और ये वाला 4 भी रहेगा। अब ये जो x है इसका गुणा इसके साथ भी होगा और इसका गुणा इसके साथ भी होगा। और अगर कोष्टक के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो ये तो सेम टू सेम उतर जाएगा। ये वाला 4 किसका है? प्लस का है, तो किसका हो जाएगा? माइनस का। और ये वाला x 4 में आकर के एक बार चिपक जाएगा। फिर ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? +1। और ये वाला x इसमें भी आकर के लग जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा? -4। देखो यहाँ पे 1 2 3 था, बीच को तोड़ दिए तो अब कितना हो गया? 1 2 3 और 4।
अब क्या करेंगे, चाहो तो यहाँ और यहाँ ब्रैकेट लगा दो, यहाँ और यहाँ क्या लगा दो, ब्रैकेट, लेकिन ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अंडरलाइन करते हैं। और पहले और दूसरे पद में ध्यान से चील की निगाह से देखो तो ऐसा कौन सा चीज़ है दोनों के पास है, x, तो x दोनों के पास था। इसके पास कितना है, 2 ठो, एक ठो बाहर कर दिए तो एक ठो बचा है, ये वाला माइनस बचा है, ये वाला x यहाँ चुका है तो इसके पास कितना बचा है, जो इस डब्बा में आया है उसको यहाँ पे लिख दो। अब इन दोनों में ध्यान दो, ये वाला x अंदर चला गया तो बाहर क्या बचा है, 1, उसके पहले क्या बचा है, प्लस। ज़्यादा कठिन तो नहीं है, सिंपल सिंपल है। ये और ये एक जैसे दिख रहे हैं, तो जब एक जैसे दिखते हैं ना गणित में तो एक ही बार लिखते हैं, तो इसको और इसको मिला करके x - 4 एक ही बार लिखा जा रहा है। इधर कितना बच रहा है, इसमें x, इसमें +1। अब ये गुणनखंडन हो गया और यही हो जाएगा हमारा आंसर। एक बार लिखो, अभी ऐसे ही लगभग 12 क्वेश्चन में से 4-5 तो बताऊंगा। पहला पढ़ने के बाद अब देख लेते हैं 5वें प्रश्न को, क्योंकि इसमें तीनों पद के बीच में माइनस का चिन्ह है। अभी पढ़े थे उसमें एक प्लस और एक माइनस था, अभी तीनों में क्या है, माइनस। सवाल है t² - 4t - 21। यहाँ भी मध्य पद को तोड़ने के लिए अभी शुरुआत है, इसीलिए ABC का सहारा लेंगे। तो इस सवाल में a कितना है, b कितना है और c कितना है, a बराबर, b बराबर और c बराबर। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो पिछले सवाल के जैसे a बराबर कितना हो जाएगा, 1, यहाँ कितना हो जाएगा, b की जगह पे 4 और c की जगह पे कितना हो जाएगा, 21। प्लस माइनस को ऐसे में चाहो तो छोड़ सकते हो, वो उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेगा। a गुणा कितना करते हैं, c, तो यहाँ 1 गुणा कितना हो जाएगा, 21 और 21 एकम कितना होगा, 21। अब हमको ये चेक करना है कि ये जो 21 है वो किसके किसके पहाड़ा में आता है, और 1 से चालू करना है। हाँ, किससे चालू करना है, 1 से। तो 1 के पहाड़ा में 21 आता है, वो तो सब में आता है ना। 2 में, 3 में, कितने बार में आता है, 4 में, 5 में, 6, 6.5, 7 आ गया है, 7 में ना, फिर 7 में तो आ ही गया, 8, 9, 10 और फिर नहीं आता है। क्यों आएगा, क्योंकि कोई दूना 21 शोभे नहीं करता है। तो ठीक है, हमारे पास 2 चीज़ मिले। अब इनको हमको क्या करना है, या तो प्लस करना है या तो माइनस करना है। रिजल्ट कितना आना चाहिए, b बराबर 4 आना चाहिए। तो यहाँ से चालू करते हैं, पहले ऑप्शन से 21 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 और घटाएंगे तो कितना होगा, 20। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, आना कितना चाहिए था, 4। अगर इसको जोड़ें तो 10, लेकिन घटाएं तो कितना हो जाएगा, घटाएं तो हो जाएगा 4, तो 7 - 3 हो जाएगा। मध्य पद टूट के कितना हो जाएगा, 7 - 3। आसान है। सवाल को फिर लिखेंगे, t² - 4t - 21। 4 की जगह पे कितना लिखना है, 7 - 3, तो t² - 7 - 3t - 21। अब ये जो t है वो 7 के साथ भी आएगा और वही 3 के साथ भी आएगा, और ये वाला माइनस है तो 7 का भी चिन्ह चेंज होगा और 3 का भी चेंज होगा। t² - 7 का t से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7t, माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस, 3 का t से करेंगे तो 3t, माइनस कितना हो जाएगा, 21। अब फिर वही यहाँ अंडरलाइन करेंगे। अब देखेंगे कौन सा चीज़ है जो दोनों के पास है, क्या है, t है। यहाँ क्या बचेगा, 2 ठो t था, एक बाहर आया है और एक अंदर बचा। फिर ये वाला माइनस, ये वाला t बाहर आ गया है तो बचा है 7।
और यही t-7 साइड में कर देना है। अब ये t देखो अंदर चला गया तो बचा कितना है 3, उसके पहले प्लस t-7 और t-7 एक जैसे दिख रहे हैं तो एक बार हो जाए t+3, ये हो गया आंसर और ये सवाल भी हो गया कंप्लीट। तो ठीक ठाक से सवाल है। अभी करनी वर्णी आता है तब इसमें दिक्कत जाता है, और आया है करनी, ऐसा नहीं है। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि सवाल आते थे उसमें प्लस और माइनस बीच में आते थे, अभी वाले में शुरू में पधार गया है। तो ऐसे के लिए क्या करेंगे, ऐसे के लिए भी सेम ट्रीटमेंट होता है। ए बी सी छाटेंगे, ए सी का गुणा करेंगे, तो इसमें ए बी सी कितना हो जाएगा, ए बी सी, ए के लिए हो जाएगा 1, माइनस को इग्नोर करेंगे तो बी बराबर हो जाएगा 35 और सी बराबर हो जाएगा सीधा 156। ए गुणा करेंगे सी, अब कितना हो जाएगा 1 गुणा 156, 156 का पहाड़ा याद है, 156 एकम 156 मेरे को याद है। बी का मान कितना है 35। अब 156 ये भाई साहब जो है किसके किसके पहाड़ा में आता है ये चेक करना है। एक के पहाड़ा में आता है वो सब आते हैं, 1 गुना 1 नहीं 1 गुना 156, 2 में आएगा कितने बार में आएगा 78 बार में, 3 में आएगा कितने बार में आएगा 52 बार में, 4 में आएगा 4 9 36, 4 3 12 और 3 15 39 बार में आएगा। 5 में तो नहीं आएगा, 5 में आने के लिए इकाई में 0 या तो 5 होना चाहिए। अब 3 में आया है तो हो सकता है कि 6 में आए, 6 दूना 12 6 6 36 आएगा। 6 में कितनी बार में आएगा, 6 दूना 12 6 6 36 26 बार में आएगा। फिर या तो 12 में आएगा, 12 1 9 में भी आ सकता है, 9 एकम 9 6 15 66 9 में नहीं आएगा। 12 में आएगा, 12 एकम 12 और 12 3 36, 12 गुना 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 नहीं 13 नहीं, 12 एकम 12 3 6 36 12 5 36, ठीक है 12 गुना 13 करेंगे तो आएगा। अब आगे आएगा कि नहीं आएगा उसमें मेरे को नहीं पता, अभी देख लेते हैं इतना ही का। तो ये रिपीट होगा ना, 13 के बाद 36 में आएगा, 36 के बाद 39 में आएगा, फिर 52 में आएगा, फिर 78 में आएगा और फिर 156 में आएगा। अब रिपीट होते जाएगा। तो वही चीज़ हमारे पास 2 ऑप्शन थे, ये वाले और ये वाले, इनको जोड़ना या घटाना है। शुरू से करते हैं, इसमें तो कट हो जाएगा, दूसरे में 78 में 2 घटाएंगे फिर भी 35 नहीं आने वाला है, तो ये ऑप्शन भी निकल जाएगा साइड में। 52 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, कुछ भी आएगा, लेकिन 35 तो नहीं आएगा। और इसमें 39 में 4 घटाएंगे तो आएगा, और इसमें भी नहीं आएगा और इसमें भी नहीं आएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 गुना 39 या 39 माइनस 4, ऐसा हो गया। 35 किस में जाएगा, 39 माइनस 4 में, टूट के साइड में लिखेंगे। सवाल को एक बार सेम टू सेम लिख लेते हैं, -y² प्लस 35y प्लस 156। अब इसको देखेंगे, 35 को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 39 माइनस 4, -y² प्लस 39 माइनस 4 y प्लस 156, -y² प्लस 39y माइनस 4y प्लस 156। अब यहाँ से यहाँ तक में ध्यान से देखना है ना, क्या चीज़ है दोनों के पास है, y है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो y को ले लेते हैं कॉमन। यहाँ क्या बचेगा, ये वाला माइनस को बाहर नहीं किए है ना, तो माइनस अंदर ही रहेगा। 2 ठो y था, 1 ठो y बाहर आया है, 1 ठो y बचा है।
फिर ये वाला प्लस बचा हुआ है, ये वाला y बाहर आ गया है तो बचा क्या है 39, तो ये वाला 39 रहेगा। जो यहाँ पे ब्रैकेट में वही बगल वाले में आता है, अभी 2 सवाल में देख चुके हैं, माइनस वाई प्लस कितना हो जाएगा 39। अब ये वाला y अंदर चला गया है, ये वाला 4 बचा है और ये वाला माइनस भी अंदर चला गया है, तो बचा कितना है प्लस। क्योंकि कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है प्लस रहता है, कुछ नहीं बचता है तो प्लस बचता है। अब जो ब्रैकेट में दिख रहे हैं उनको एक साथ ले लेंगे, तो माइनस वाई प्लस 39, और ये बहिरे हैं और ये वाला। अब क्या करेंगे, ये माइनस अंदर ठीक नहीं दिख रहा है तो इसको निकालेंगे ब्रैकेट के बाहर, तो इसको चेंज कर देगा। अगर ये वाला माइनस अपने जगह से बाहर आया तो ये वाला प्लस जो है वो चेंज हो जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में। इसका कुछ बाहर नहीं निकाले हैं तो ये वाला सेम टू सेम रहेगा अपनी जगह पे। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अभी तक हम लोग जितने सवाल पढ़े थे उसमें x के पहले कुछ नहीं था, सिर्फ x² था, वहीं से चालू हो रहा था। अब एक सवाल देख लेते हैं, 8वें नंबर पे है, उसमें x² के पहले है 12, मतलब a का मान भी 1 के अलावा कुछ और है। तो यहाँ ABC छाटेंगे, प्रोसेस तो सेम रहेगा, A, B और C। A का मान 12, B का मान 24 और C का मान भी 12। फिर वही करेंगे A गुणा C और B के मान को नीचे तोड़ना रहेगा, तो 12 गुणा 12 हो जाएगा, क्योंकि A में भी 12 और C में भी 12। 12 गुणा 12 करेंगे तो कितना आएगा 144। वर्ग वर्ग याद तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। 144 किसके किसके पहाड़ा में आता है, 1 गुणा 144, 2 गुणा 72, 3 गुणा, अब देखो 4 4 8 और 1 9, 3 के पहाड़ा में तो आएगा। 3 गुणा 3 चौके 12, 48, 4 में 4 तियाँ 12 और 4 छक 24। इसके बाद 5 में नहीं आएगा, 6 में आ सकता है, 6 दूना 12 और 6 चौके 24, और 6 के बाद फिर 9 में, 9 एक कम 9, 6 15,000, 6 64 नहीं आएगा। 12 में आएगा, 12 एक कम 12, अरे तो फिर वही बात हो गया, 12 गुणा 12 में 144 आया है, दिमाग काहे लगा रहे हैं। अब इससे ज़्यादा नहीं करते हैं ना, क्योंकि लाना कितना है 24, और भी आएगा, 24 में आएगा, 36 में आएगा, 48 में आएगा, 72 में आएगा, 144 में आएगा, रिपीट होगा। अब हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि इनको या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, तो इसी को करते हैं, यही वाला सही आंसर होगा। 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 24, और किसी में ये जोड़ी मिलान नहीं होगा। ठीक, अब इस सवाल को एक बार और लिख लेते हैं। 12x² माइनस 24x प्लस 12। अब 24 की जगह पे कितना लिखना है 12 प्लस 12, फिर 4 बार 12 हो जाएगा। 12x² माइनस 12x माइनस 12x प्लस 12। अब क्या होगा, इसमें लेंगे कॉमन, तो ऐसा क्या चीज़ दोनों के पास है, एक तो x है और 12 भी तो दोनों के पास है ना। अब 12 आ गया है बाहर, x 2 ठो है, 1 ठो आया है तो 1 ठो बचा है, ये वाला माइनस बचा है। 12 भी आ गया और x भी आ गया, और जिसका कोई नहीं रहता उसका कौन रहता है 1। यहाँ पे जो आया है वही बगल वाले में आएगा। अब x अंदर गया है तो बाहर क्या बचा है, 12 के पहले क्या है माइनस, x माइनस 1 यहाँ भी है और x माइनस 1 यहाँ भी, तो दोनों को मिला करके यहाँ लिख दिए। इसके बाहर में बचा था 12x और इसके बाहर में बचा है 12, बस टूट गया 2 भागों में और आ गया आंसर, ख़त्म कहानी।
अब तक का सबसे कठिन सवाल ये होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें है करनी, शुरू में भी और लास्ट में भी। एक राहत की सांस है कि यहाँ पे माइनस नहीं है, कहीं पे माइनस नहीं रहता है ना, तो उतना दिक्कत नहीं जाता है ज़िंदगी में, और इसमें माइनस नहीं आना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं, और सवाल आगे सॉल्व करेंगे फिर भी माइनस नहीं आएगा। लेकिन ए बी सी में तो कुछ घटिया घटिया आएगा। ए बी और सी, ए का मान कितना हो जाएगा? करनी 3, करनी 3 बी का 9 और सी का 6 करनी 3। ए गुणा सी करेंगे, अब करनी 3 गुणा 6 करनी 3, इसका रिजल्ट कितना निकलेगा? इसका रिजल्ट कितना आएगा? देखो, बाहर का गुणा बाहर से होता है, अंदर का गुणा, तो करनी 3 स्क्वायर करेंगे तो नॉर्मल 3 हो जाएगा, और 6 3 कितना हो जाएगा? 18। मतलब 18 किसके किसके पहाड़ा में आता है? जल्दी जल्दी सोच ले रहो। 1 2 3। बी का मान कितना लाना है? 9। 6 3 18 आता है एक में, तो 1 का 18 बार, 2 का 9 बार, 3 का 6 बार, 6 का 3 बार, 5 का नहीं आता है, 9 में फिर रिपीट होगा ना। अब 2 ऑप्शन हैं, और उन 2 ऑप्शन में यही वाला जो ऑप्शन है वो सही है। 6 3 18 और 6 और 3 कितना हो जाएगा? लेकिन हम लोग 3 और 6 करेंगे, क्योंकि हमारा मर्जी। 3 और 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9। इस 9 के जगह पे कितना करेंगे? 3 और 6। सवाल को फिर से लिखेंगे तो हो जाएगा करनी 3y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 6 करनी 3। तो यहाँ पे 9 की जगह पे कितना हो जाएगा? 3 प्लस 6, तो करनी 3y स्क्वायर प्लस, इसके जगह पे हो जाएगा 3y प्लस 6y प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6 करनी 3। ऐसा कर दिए। आगे क्या किया जा सकता है? ऐसा कौन सा चीज़ है जो दोनों के पास है? एक लाइन और तुम लोगों की आसानी के लिए कर देता हूँ। 3y स्क्वायर प्लस 3y, 6 है ना, इसको 2 गुणा 3 कर देता हूँ। y दोनों के पास है, यहाँ पे क्या बचेगा? करनी 3 और एक ठो y। अब देखो, यहाँ भी था y, यहाँ भी था, तो एक ठो y को ले लिए हैं। अब ये वाला y तो यहाँ आ चुका है, तो यहाँ पे क्या बचा है? 3। और जो यहाँ पे बचता है उसी को साइड में करते हैं। करनी 3y प्लस 3, क्या क्या अंदर गया? y अंदर चला गया, 3 का करनी 3 अंदर गया है, तो बाहर बचा है प्लस 2 करनी 3, और बाकी सब हो गया कंप्लीट। जो ब्रैकेट में है वो एक जैसे दिख रहे हैं, तो उनको एक बार लिख लेते हैं। करनी 3y प्लस 3, और इस ब्रैकेट के बाहर था y, और इस ब्रैकेट के बाहर है 2 करनी 3। ये हो गया आंसर। और एक लाइन तुम लोगों को समझ में शायद नहीं आया है, आ गया? ठीक है, तो उतार लो। अब अगला प्रश्नावली अगले दिन होगा। प्रश्नावली 1, 2 और 3 खत्म करने के बाद अब पढ़ेंगे प्रश्नावली 4, अध्याय का लास्ट प्रश्नावली है। इसमें टोटल 2 क्वेश्चन हैं, और दोनों क्वेश्चन के अंदर कुछ और क्वेश्चन हैं। प्रश्नावली 4 पहले क्वेश्चन में क्या है? नीचे वर्ग समीकरण के रूप में कुछ द्विघात बहुपदों के शून्यक दिए गए हैं, तब बहुपदों के गुणनखंडन लिखिए।
पहले प्रश्न में 5 प्रश्न हैं, उनमें से मैं 3 ठो बता रहा हूँ और 3 ठो खुद से बनाना है, बन जाएंगे, आसान है। देखना, गुणनखंडन लिखिए, इसमें एक ही लाइन का आंसर है, प्लस है उसको माइनस कर दो, माइनस है उसको प्लस कर दो, प्लस है उसको माइनस और माइनस है उसको प्लस। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 3 क्या है प्लस में है तो प्लस का हो जाएगा माइनस, तो x माइनस 3, और ये वाला प्लस है ये भी ऐसा हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, ये वाला भी माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 2 और x प्लस 3 ऐसा हो जाएगा। अब तीसरे वाले को देखेंगे, यहाँ पे माइनस 18 है और 22 जो धनात्मक में है, तो अगर माइनस में है, माइनस वाला किसमें चेंज हो गया, प्लस में, तो ये वाला माइनस भी किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में, तो x प्लस हो जाएगा 18 और प्लस वाला चेंज हो जाता है माइनस में, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस में, तो x माइनस 22, और ये हो गया गुणनखंड लिखिए वाला कंप्लीट। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो बनाना बन जाएगा। दूसरे में है बहुपदों का योगफल, नहीं, शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल और गुणनफल ज्ञात करने के लिए ना फॉर्मूला आते हैं। योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a और गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है c/a। योगफल का -b/a और गुणनफल का c/a। पहला है x² प्लस 10x प्लस 24। इसको ध्यान से देखना। देखो, योगफल और गुणनफल ज्ञात करने के लिए AC मतलब ABC चाहिए ना। a बराबर, b बराबर और c बराबर यहाँ पे निकालेंगे, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1 और b बराबर 10 और c बराबर 24। अगर कहीं पे माइनस आया होता तो माइनस को भी यहाँ लिखना पड़ता ना, वहाँ पे इग्नोर करना उसी सवाल में, इन सब सवालों में इग्नोर नहीं कर सकते। अब 2 चीज़ करना है, योगफल और गुणनफल। योगफल का जो फॉर्मूला है वो होता है -b/a। यहाँ पे दिया गया है -b/a, तो b कितना, एक तो पहली बात तो ये है कि माइनस दिया हुआ है सूत्र में, तो माइनस लगाएंगे। b का मान कितना दिया हुआ है 10, बटे में कितना है 1, और बटे के नीचे 1 रहता है ना, तो उसको नहीं लिखा जाता, तो इसका आंसर हो जाएगा -10। और गुणनफल कितना हो जाएगा, गुणनफल के लिए c/a। इसमें कोई माइनस नहीं है, तो c का मान कितना है, c का मान है 24, तो 24/1, और बटे के नीचे 1 होता है तो उसको भी नहीं लिखते हैं, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 24। अब देख लेते हैं इसी के जैसा चौथा सवाल। चौथा मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि चौथा में माइनस दिया गया है, शुरू में ही माइनस है ना। तो चौथा -5x² प्लस 3x माइनस 4, -5x² माइनस 3x प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4, ऐसे। यहाँ भी ABC निकालेंगे, a बराबर, b बराबर और c बराबर। a का मान है -5, b का मान है 3 और c का मान है 4। योगफल बराबर क्या हो जाता है, योगफल बराबर हो जाता है -b/a। तो माइनस b का मान कितना है 3, a का मान कितना है -5, तो ये वाला माइनस इस माइनस को कैंसिल कर देगा, तो योगफल कितना आ जाएगा 3/5। फिर योगफल के बाद बारी आता है गुणनफल का। तो गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, पिछले सवाल में देखे थे, होता है c/a। c का वैल्यू कितना है 4 और a का वैल्यू -5, तो इसका मेन रिजल्ट हो जाएगा -4/5। ये कंप्लीट हुआ योगफल योगफल गुणनफल वाला क्वेश्चन। और गुणनखंड लिखिए, अगर सिंपल सा ब्रैकेट में ऐसा दिया हो तब। ये क्वेश्चन नहीं आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं।